हेलो ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग। आज अपन कक्षा 9 गणित अध्याय 2 बहुपद जिसे इंग्लिश में पॉलिनोमियल्स बोलते हैं, इसमें देखेंगे उदाहरण 18। 17 तक अपने उदाहरण कर लिए थे, वो आपको वीडियो की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। आज 18 नंबर उदाहरण को देखेंगे। इसमें बोला है उपयुक्त सर्वसमीकाएं प्रयोग करके निम्नलिखित में से प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, अपन को इनका मान ज्ञात करना है सर्वसमीकाओं का प्रयोग करके। उपयुक्त यानी कि देखो अपनी बहुत सारी सर्वसमीकाएं 8 सर्वसमीकाएं हैं, उनमें से अपन को जो इधर यूज होगी उसका ना प्रयोग करना है। ठीक है, तो देखते हैं इसका हल। देखो पहला पॉइंट क्या है, 104 की घात 3। ये घात 3 होती है ना, उसे अपन घन बोल सकते हैं और इंग्लिश में से क्यूब बोल सकते हैं। ठीक है, तो देखो 104 का घन है। अब देखो अपनी सर्वसमीका गाइज ऐसी में देखो सर्वसमीका कोई भी नहीं है जहाँ x का घन हो सिर्फ इतने का, तो अपन को क्या करना होगा, इसको सोल्व करना होगा। देखो कैसे, इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, 104 है, उसे 100 प्लस 4 करेंगे तो अपन को 104 मिलता है। ठीक है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ और इसका घन ऐसे कैसे। अब देखो ये अपनी सर्वसमीका के जैसा हो गया, छठी सर्वसमीका के जैसा। तो ये देखिए गाइज, मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था, ये अपनी कौन सी छठी और ये सातवीं सर्वसमीका होती है। छठी सर्वसमीका क्या होती है, x प्लस वाई का घन हो तो अपन उसे x का घन प्लस वाई का घन प्लस 3xy और x प्लस वाई लिख सकते हैं। ठीक है, ये सर्वसमीका आपको डायरेक्ट याद होनी चाहिए। सर्वसमीका मतलब ना फॉर्मूला होता है, सूत्र होता है। ठीक है, तो देखो ये होती है छठी और सातवीं बिल्कुल इसके जैसी है, बस जहाँ प्लस है ना वहाँ माइनस लगा देना है। बहुत ईजी है, जब इनको एक दो बार प्रैक्टिस से याद करोगे ना तो आराम से हो जाएगी। और क्वेश्चन के साथ साथ में तो ये अपन को हो ही जाती है, बस प्रैक्टिस की जरूरत होती है ज़्यादा। तो देखिए अपन को इधर कौन सी छठी सर्वसमीका लगेगी, आपको समझ में आया ना मैंने छठी सर्वसमीका ही क्यों ली है, मैं सातवीं भी ले सकती थी। लेकिन देखो x प्लस वाई की घात 3 और ये कैसा है 100 प्लस 4 की घात 3, तो ये कुछ कुछ मुझे इसके जैसी दिखती है। देखो प्लस का साइन है और यहाँ पे इसकी घात 3 है, प्लस का साइन है, घात 3 है और x और y की जगह पर 100 और 4 है। लेकिन देखो अपनी सातवीं में क्या है, माइनस है। ठीक है, और यहाँ पे प्लस, तो इसलिए अपने सातवीं को नहीं लिया, इसलिए अपने छठी को लिया है। ठीक है, मैं यहाँ पे छठी सर्वसमीका लिख रही हूँ। होती है x की घात x प्लस वाई की घात 3 या फिर x प्लस वाई का घन होता है x का घन प्लस वाई का घन प्लस 3xy x प्लस वाई। तो देखो गाइज, अब इसका अपन को यूज करना है। इस सर्वसमीका का अपना क्या है, 100 प्लस 4 का घन। देखो बिल्कुल इसके जैसा ये, सिर्फ x की जगह पर क्या है 100 और y की जगह पर है 4। तो देखो x की जगह पर है 100, y की जगह पर है 4। सिंपल, इसमें जहाँ भी अपन को x और y दिख रहा है वहां पर अपन को ये वैल्यू पुट कर देनी है। जहाँ जहाँ x है वहां वहां 100 लिखना है और जहाँ y है वहां 4 लिखना है। तो देखिए यहाँ पे क्या है x का घन, तो मैं लिखूंगी 100 का घन, क्योंकि अपन ने x को क्या किसके बराबर माना है, 100 के, इसका घन प्लस y का घन यानी 4 का घन प्लस 3x और y, ये x है अपना 100 और y अपना 4, x प्लस वाई यानी कि 100 प्लस 4। अब इसके आगे देखिए, इसको ऐसे कैसे लिखना है, ओके 100 प्लस 4 का घन, और ये देखो 100 का घन है, इसका मतलब क्या है 100 को अपन को 3 बार गुणा कराना है, यानी कि 100 गुणा 100 गुणा 100। ठीक है, 100 का घन था इसलिए मैंने 100 को 3 बार लिख दिया गुणा के अंदर। अब ऐसे ही 4 की घात क्या है 3, यानी 4 का घन है, तो यानी 4 को अपन को 3 बार लिखना होगा, 4 गुणा 4 गुणा 4 प्लस, देखो ये क्या है अपने ब्रैकेट लगा हुआ है, कोई साइन नहीं है, इसका मतलब ये सब गुणा के अंदर है। तो देखो अपन इसका गुणा कराएंगे तो 3 का गुणा 100 से कराएंगे तो आएगा 300, फिर 300 का गुणा इससे कराएंगे तो क्या आएगा 1200।
ठीक है, आप गुणा करा के देख सकते हो। मैंने डायरेक्ट कैसे बताया, देखो गाइज, ये देखो जब 0 0 हो ना उनको अपन डायरेक्ट गुणा कर सकते हैं। कैसे? 4 का गुणा 1 से कराएंगे, देखो संख्या को देखो, 0 को मत देखना। 4 का गुणा 1 से कराएंगे तो आए 4, फिर 4 का गुणा अपन 3 से कराएंगे तो क्या आता है 12, और 12 के अंदर 2 0 ऐड कर देना। ठीक है, ऐसे आए 1200। और ये अपने क्या है 100 प्लस 4 यानी कि 100 में अपन को 4 ऐड करेंगे तो आएगा 104। ऐसे ही 100 प्लस 4 को ऐसे कैसे लिखना है। अब देखो इनको भी मैंने बोला था ना, 0 0 वाली संख्या को अपन डायरेक्टली गुणा कैसे कर सकते हैं, आगे वाली संख्या पे ध्यान देना है। 0 को छोड़ दो, 1 का गुणा 1 से कराएंगे तो 1, 1 का गुणा 1 से कराएंगे तो आएगा 1, फिर जितने 0 है ना उन 0 को लिख देना है। देखो इधर कितना है 2, इधर है 2, इधर है 2 प्लस। अब ऐसे ही देखो 4 का गुणा 4 से होगा तो क्या आएगा 16, फिर 16 का गुणा 4 से होगा तो क्या आएगा 64 प्लस। इधर देखो कोई साइन नहीं है, ब्रैकेट है, इसका मतलब क्या है ये गुणा में है, तो अपन को क्या है 1200 का गुणा 104 से कराना है। मैं इधर लिख रही हूँ 1200 का गुणा कराना है अपन को 104 में। ठीक है, तो देखो 4 से हुआ तो इधर 0, ये 0, 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और 4 एकम 4। 0 को गुणा किसी से भी करो 0 ही आएगा। तो इधर ये 0 0 और ये 2 का 1 से 2 और 1 एकम 1, 0 ये 0, 8 यहाँ पे बचा 4, ये इधर 2 और इधर 1, तो अपना क्या आया 12 48 0 0। ठीक है, ऐसे देखो अपने अब इसके आगे देखो अपन को क्या करना है, इसको प्लस कर देना है। ये इसको ऐसे कैसे लिखा, जब अपन को प्लस करना है। अब देखिए तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ देखो अपने ना जिस दिशा में उस दिशा में ही लिखना। ठीक है, 8 4 और 2 4 2 1। देखो इधर क्या आया 4, इधर क्या आया 6, इधर आया 8, इधर आया 4, इधर आया 2, इधर आया 1 और ये अपना 1। ठीक है, इनको मैंने प्लस किया तो ये आया मेरे, क्या आया है 11 24 86 4। और यही गाइज अपना क्या है फाइनल आंसर है पहले पॉइंट का। ठीक है, पहला पॉइंट अपने सॉल्व कर लिया। ऐसे कैसे दूसरे पॉइंट को सॉल्व करेंगे। दूसरा पॉइंट क्या है 999 की घात 3 यानी 999 का घन। इसको भी देखो अब कैसे लिख सकती हूँ मैं, यानी अपन 1000 में से -1 करेंगे तो अपन को 999 मिलेगा, तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ। इसका घन ऐसे कैसे, अब ये देखो ये अपने 7वीं सर्वसमीका के जैसा है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ 7वीं सर्वसमीका। सातवीं, ओके। क्या है x प्लस सॉरी प्लस नहीं आएगा, माइनस है ना, तो x माइनस वाई का घन होता है x का घन माइनस वाई का घन माइनस 3xy और फिर x माइनस वाई। यहाँ पे मैंने अपनी 7वीं सर्वसमीका को लिख लिया है। अब देखो गाइज यहाँ पर x की जगह पर अपना क्या है, देख मैं लिख रही हूँ क्या है अपने 1000 माइनस 1 की घात 3, बिल्कुल इसके जैसा है, बस x की जगह पर क्या है इधर है 1000 और y की जगह पर है 1, तो x की जगह पर अपन को रखना है 1000, y की जगह पर क्या रखना है 1। ठीक है, तो इसके अंदर अपन लिखते हैं x का घन है मतलब 1000 का घन माइनस y का घन यानी 1 का घन माइनस 3x और y यानी कि 1000 और 1, फिर x माइनस 1 यानी कि 1000 माइनस 1,
ये 1000 की घात 3 है, 1000 का घन है यानी घात 3 है ना गाइस, तो 1000 को अपन को 3 बार गुणा कराना होगा। जैसे कि 1000 गुणा 1000 गुणा 1000, ठीक है। अब देखो मैंने आपको बताया था जब 0 0 हो तो अपन को क्या करना है, आगे वाली संख्याओं का गुणा करा के देखना है। 1 आएगा, देखो 1 का गुणा 1 से किया 1, फिर 1 का गुणा 1 से किया 1। अब जितने 0 है ना उतने 0 लगा दो। 1 2 3 1 2 3 1 2 3, ठीक है। अब इनको अलग अलग गुणा करके देखोगे ना इस तरह, तो भी अपना यही आंसर आएगा। ये मैं डायरेक्ट ट्रिक बता रही हूँ आपको। तो इसका सॉल्यूशन अपना ये आया है। अब माइनस, अब देखो 1 का घन है, 1 की घात 3 है, यानी 1 को अपन को 1 से 3 बार गुणा कराना है, ठीक है। तो 1 एकम 1 1 एकम 1 1 ही आएगा। माइनस, इधर 1 का गुणा अपन इससे कराएंगे तो क्या आएगा, देखो 3 का गुणा 1 से कराएंगे तो क्या आएगा, 3 आएगा। फिर 3 का गुणा 1 से कराएंगे तो 3 ही आता है, ठीक है। और 3 0 है तो 1 2 3 0, ठीक है। और अपना ये क्या है, 1000 में से -1 यानी कि 999। इस संख्या को ऐसे कैसे लिखिए, -1 को भी ऐसे ही रहने दो। अभी देखो ये क्या अपना कुछ नहीं है, कम कोई साइन नहीं है इन दोनों के बीच, यानी कि ये गुणा होगा। तो देखो 3000 का गुणा 999 से करना है अपन को। तो देखो 9 का गुणा 0 से हुआ तो 0, इधर भी 0, ये 0, और 9 का गुणा 3 से होगा तो क्या आएगा 27 गुणा, ऐसे ही अपना क्या आएगा ये 27 एंड इधर 2, इधर आएगा 7, ठीक है। तो ये अपना क्या आया है, माइनस का साइन ऐसे कैसे, इनको गुणा किया तो अपना क्या आया है 29 97 0 0 0। अब देखो ये माइनस और माइनस की संख्या है तो ये ऐड हो जाएगी, यानी कि ये ऐसे कैसे लिखो, इनको अपन इसमें ऐड करेंगे एक को तो ये क्या आएगा, माइनस का 29 97 0 0 और 1। अब ये करना है, इसमें से इसको माइनस कर देना है, तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, इसको लिखना है 1। देखो अपन इधर से लिखते हैं, ठीक है, इस तरफ से लिखना होता है अपन को, जैसे कि 1 0 फिर 0 7, और जहाँ सीधे ना उसी सीध में लिखना होता है, फिर 9 फिर 2। इसको अपन को क्या करना है, माइनस करना है, ओके। तो देखो 0 में से तो 1 नहीं जाएगा, इसलिए ये अपने ये इससे हासिल लेगा, तो ये खुद 0 है, तो यहाँ से देखिए ये 0 है, इसने इसको हासिल दी तो ये बना 10, फिर 10 ने इसको हासिल दी तो ये 0 बन गया 10 और ये बन गया 9। ऐसे इसने इसको हासिल दी तो ये बना 9, ये बना 10, ऐसे ही एक दूसरे को हासिल देते जाएंगे और ये लास्ट में बनेगा 10। फिर 10 में से 1 गया तो बचा 9, ये देखो 10 बना होगा। फिर इसने इसको हासिल दी मतलब ये इधर क्या है 9, ठीक है। 9 में 0 गया तो आया 9, इधर भी देखो 9 ही होगा तो 9, 9 में से 7 गए तो क्या बचा 2, इधर 9 में से 9 गया तो क्या बचेगा 0, इधर 9 में से 9 गया तो बचा 0, इधर 9 में से 2 गया तो क्या बचा 7, और इधर 9 ऐसे कैसे, इधर भी 9, ठीक है। तो ये अपना क्या है, फाइनल आंसर। आई होप गाइस आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसके आगे अपन जो भी अपने उदाहरण बच रहे हैं उनको भी करेंगे। बाय।